ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड प्रवकाचार ग्रंथ में सामयिक का प्रकरण अपन देख रहे हैं। सामयिक के समय किस तरह के विचार हमारे होने चाहिए, सामयिक में कैसे संसार और मोक्ष के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, ये यहाँ पे सदाशिव जी बता रहे थे। और ये विचार बहुत जरूरी है। क्यों? कि अगर संसार की अनित्यता का, अशुभ पने का, अशरण पने का विचार ना हो, अगर उस पर विश्वास ना हो, तो ये जीव कभी भी मोक्ष का उपाय नहीं करेगा। भाई, मोक्ष की विशेषताएं और संसार का खोटापन, ये दोनों चीजें बराबर जाने हैं तो मोक्ष का उपाय करे, संसार को छोड़ने का उपाय करे। और सामायिक में चूंकि आत्मलीनता का काम है, आत्मलीनता के लिए उसके पहले ये सारी चीजें भी होना जरूरी है। इसलिए ये विचार अपन देख रहे थे। परसों अपनी बात हुई थी कि इस संसार में मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से मैं अनंत काल से इसमें निवास कर रहा हूँ, यहाँ तक का विचार, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से हो गई थी। इसके आगे का अपने को देखना था। लोग बोल लेते हैं, अपन पहले फिर आगे की चर्चा करते हैं। व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्तेवा सामयिकं प्रतिदिवसं यथा वदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधानयोक्तेन सामयिके सारंभा परिग्रहानैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम् शीतोष्णदंशमशक परिशहमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचल योगा अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। कि ये संसार अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है। और ऐसे इस दुख रूप संसार में मैं अनादिकाल से आज तक भटकता आया हूं। आवसामी भवम आयन। क्यों क्यों भटकता आया, क्यों रहा इस संसार में जब इतना बुरा है तो? कि अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ही मैं इस संसार में भटका। एक और बात थी इसमें बहुत अच्छी, अनात्मक। ये जो संसार है, ये सारा अनात्मक है। यानी ये मेरे स्वरूप से बिल्कुल न्यारा है, एकदम भिन्न है ना। मेरा आत्म स्वरूप इससे न्यारा है, मुझ आत्म स्वरूप ये संसार नहीं है, ऐसा ये अनात्मक है। ये सारे बोलों पर अपन ने विचार किया था, इन पर चर्चा हो गई थी ना। अब इसके आगे मोक्ष का स्वरूप। अब मोक्ष अर्थात संसार से छूट जाना, वह मेरे आत्मा को शरण। मोक्ष का अर्थ ही संसार से छूटना है ना। संसार से छूटे तो अपने आप ही वहां समझ लो कि मुक्ति बोलो या संसार से छूटना बोलो, एक ही बात है। संसार से छूटेगा फिर मोक्ष होगा, ऐसा नहीं समझ। संसार से मुक्ति का नाम ही मोक्ष। मोक्ष माने मुक्ति, उच्यते इति मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो संसार से मुक्ति का नाम, संसार से मुक्त हो जाने का नाम। वह मेरे आत्मा को शरण है। संसार कैसा था? ये संसार अशरण था। और मेरा ये जो मोक्ष है, ये मेरे आत्मा को शरण है। क्यों? देखो, शरण बोलते हैं सहारे। अब सहारा ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हो। एक बार जिसका सहारा अपन लें, वो हमेशा अपने को सुरक्षित रखे, तो उसको सहारा कहा जाए, उसको शरण कहा जाए। अब संसार में तो प्रतिपल ही वो पर्याय पलटती रहती है और हम दुखी 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 होते रहते हैं। यहाँ मोक्ष में ये संसार से छूट गया और
अब एक स्थिर दशा मिल गई। स्थिर दशा कैसी? कि जो मोक्ष हुआ है अब वो कभी पलटने वाला नहीं, मोक्ष से छूट करके वापस तो कोई संसार में आने वाला नहीं। और जिस दुख से त्रस्त था उस दुख का वहां नाश हो चुका, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई। इसीलिए वो शरण है। शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को, ऐसा सहारा जो सारे दुखों से बचा करके उन्हें सुखी कर दे। तो मोक्ष अर्थात संसार से छूट जाना, वो मेरे आत्मा को शरण है। फिर अनंतानंत काल में भी वापस संसार में आने से रहित है। बहुत से लोग अध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें ऐसा भी कहते हैं, सोच लेना एक बार चले गए तो वापस नहीं आ सको। वो बातें कहने में तो अच्छी लगती लेकिन कोई मतलब नहीं उन बातों को। भाई मोक्ष के लिए तुम ललचा रहे हो या उससे डरा रहे हो? मोक्ष के लिए ऐसी बातें नहीं करना कि वापस नहीं आ सकोगे, देख लेना वहां पे ये सब सुविधाएं नहीं मिलेगी। हैं? अरे ये सुविधाएं है क्या? ये सुख है क्या? सबसे पहले तो ये भूल निकालो कि यहाँ सुख है। इस संसार में या यहाँ की इन वस्तुओं में सुख है, ये भूल निकाल लो। और फिर उसके बाद ये बातें करना छोड़ दो कि यहाँ पे, यहाँ जो सुख मिल रहे हैं वहां नहीं मिलेंगे। हैं? यहाँ मिठाइयों का सुख है, वहां मोक्ष में सुख नहीं है वैसा। अरे यहाँ सुख है क्या? इसका नाम सुख है क्या? सबसे पहले तो ये दिमाग अपना सही करना चाहिए कि सोच लेना वापस नहीं आ सकोगे। अरे वापस कौन आना चाहेगा वहां से, जहाँ पूर्ण सुख मिल गया, जहाँ सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख और कुछ भी नहीं, सुख के अलावा और कुछ है ही नहीं वहां। ऐसी दशा जहां हो जाती है, उस दशा को छोड़ करके कौन आना चाहेगा? कौन मूर्ख आना चाहेगा उस दशा को छोड़कर? देखो, अब मोक्ष अर्थात संसार से छूट जाना वो मेरा आत्मा को शरण है। फिर अनंत अनंत काल में भी वापस संसार में आने से रहित है। उसके बाद फिर से संसार में आना नहीं होता, यानी कि वापस से दुखी होना नहीं होता सीधे शब्दों में, क्योंकि संसार में दुखी दुख है ना। और ये वापस से संसार में नहीं आएगा, इसका मतलब अब वापस दुखी होएगा नहीं। ठीक है। शुभ है। देखो एक वो लाइन आती है ना अपने, रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिण। ये मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद रही है अनंत अनंत काल। हाँ ये भी बहुत बढ़िया बात है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भर। और मोक्ष कैसा है कि मोक्ष में तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख, और कुछ है ही नहीं वहां। मोक्ष में पूर्ण सुख, संसार में पूर्ण दुख। ऐसी दुर्दशा इस संसार की। वापस संसार में आने से रहित है, शुभ है, अनंत कल्याण रूप है। क्या कहा? अनंत कल्याण रूप। ऐसा अनंत कल्याण रूप ये मोक्ष है, इसलिए शुभ कह रहे हैं। और संसार में तो कल्याण था ही नहीं, संसार में अकल्याण ही अकल्याण था। देखो, अनंत कल्याण रूप है, नित्य है। संसार अनित्य था, संसार में नित्यपना था ही नहीं। अविनाशी है। देखो नित्य और अविनाशी एक ही चीज है ना। नित्य बोलो या अविनाशी बोलो एक ही बात है। ये नित्य हमेशा रहने वाला, और अविनाशी जिसका कभी नाश ना हो। तो नित्य है, अविनाशी है, अनंतानंत स्वरूप है। अनंतानंत है, जहाँ ज्ञान भी अनंत, जहाँ सुख भी अनंत, जहाँ हर चीज अनंत। ऐसा मोक्ष अनंतानंत क्यों ना हो? वो अनंतानंत ही होगा, अनंतानंत ही है, होगा क्या? ठीक है। जिसमें अनंत ज्ञान आदि तथा अनाकुलता रूप सुख है, मेरे आत्मा का स्वरूप है। सबसे विशेष बात यही लगती है मुझे तो। संसार में और मोक्ष में जो अंतर डाला, सबसे महत्वपूर्ण बोल है अनात्मक और ये आत्मक। संसार कैसा था? कि संसार तो अनात्मक था, आत्म स्वरूप से विपरीत था। उसमें मेरे आत्मा का कुछ भी नहीं था, है? उसमें मेरा कुछ भी अंश नहीं था। और मोक्ष कैसा है? कि मोक्ष आत्मक, मुझ आत्म स्वरूप ही वो मोक्ष है। आया समझ? मेरा आत्म स्वरूप रूप ही वो मोक्ष है, पर का रूप नहीं है। क्या गजब की बात! संसार में जो कुछ दिखता है सारा पर का रूप ही नजर आता है। कि नहीं नहीं, अपना भी तो स्वरूप है। अरे अपना क्या स्वरूप? यहाँ जो विपरीतता अपने पर्याय में नजर आती है, वो भी पर के निमित्त से। अरे जब इतना कह दिया, पराया ज्ञान वहां पर की,
तो पराया ज्ञान वहां पर की, पर का ज्ञान, या संसार में तो यही चलता रहता है, दूसरे का जानना, दूसरे के प्रति राग द्वेष करना। तो पराया ज्ञान, पराया राग, सब कुछ पराया। और मोक्ष, ये मोक्ष पर का रूप नहीं, मेरे आत्मा का स्वरूप है। उसमें जो कुछ भी है सब मेरा ही है, उसमें पर का कुछ भी नहीं, है ना। तो माने जो मैं हूं, मेरा पूरा स्वरूप निखर करके मोक्ष में आ जाता है। मोक्ष उसी का नाम है जिसमें मेरा पूरा स्वरूप नजर आने लगे। तो ऐसा सुंदर मोक्ष स्वरूप है, ऐसा सुंदर वो मोक्ष का स्वरूप है, तो उसके लिए प्राप्ति का प्रयत्न क्यों ना करूं, उसका उपाय करना चाहिए। इस प्रकार सामायिक में स्थित गृहस्थ संसार और मोक्ष के स्वरूप का विचार करता है। देखो, कोई भी काम करना हो तो उसका स्वरूप भी विचारा जाता है कि काम क्यों किया जा रहा है, इससे क्या हासिल होगा। बस ऐसे ही सामायिक आदि करना है तो उस पे पहले ये विचार आएगा, मुझे संसार का नाश करना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये उद्देश्य नक्की करके और फिर वो स्वाध्याय आदि में लगता। फिर स्वाध्याय सॉरी सामायिक में लगता, सामायिक का प्रकरण चल रहा था, सामायिक में लगता। क्योंकि सामायिक किसके लिए, आत्मलीनता किसके लिए, समय में स्थिति किसके लिए, मोक्ष के लिए, संसार से छूटने के लिए। तो इसलिए वो सामायिक में स्थित गृहस्थ, गृहस्थ संसार और मोक्ष के स्वरूप का विचार करता। साम्य भाव सहित सामायिक दो घड़ी मात्र को भी हो जाए तो महान कर्म की निर्जरा हो जाए। यहाँ पे शुभ भाव की बात कर रहे हैं अभी तो क्या, साम्य भाव सहित सामायिक दो घड़ी मात्र को हो जाए। यहाँ पे आत्मलीनता की बात मत लेना, क्योंकि आत्मलीनता वाला अर्थ अगर लेंगे तो दो घड़ी में तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। यहाँ पे साम्य भाव सहित सामायिक यानी कोई बाहर के राग द्वेष आदि का त्याग करके और संसार मोक्ष आदि का स्वरूप विचार करके समता भाव में स्थित हो, आत्म स्वरूप का चिंतन करे, अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करे, ऐसा, है ना। तो शुद्ध स्वरूप का चिंतन अ, अगर दो घड़ी मात्र को भी हो जाए तो महान कर्म की निर्जरा होती है। अच्छा, कर्म है महान या निर्जरा है महान, है महान कर्म की निर्जरा या कर्मों की महान निर्जरा। कि वास्तव में तो कर्मों की महान निर्जरा होती है, माना बहुत बहुत निर्जरा होती है समझ में, ऐसा है। सामायिक की महिमा कहने को इंद्र भी समर्थ नहीं है। कैसे हो, बेचारे के बहुत काम है उसके पास, दिन भर इधर उधर निकल जाता है? आए दिन किसी न किसी का तो पंच कल्याणक, कोई ना कोई सा कल्याणक हो तीर्थंकरों का, या समझ लो साल में 3 बार तो अष्टानिका में देवों का नेतृत्व करके वहां जाना है, नंदीश्वर द्वीप जाना है? और चीजें भी हैं, फिर विषय भोग भी तो है, विषय भोग छूट थोड़े ना गए। पांचों इंद्रिय के विषय भोग भी मौजूद हैं। तो इंद्र भी कहने में समर्थ नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि भाई बहुत महान चीज है, अपन ने शुरू में भी बात की थी, गृहस्थ के जीवन में सबसे ऊंचा कोई कार्य है तो वो ये सामयिक आया समझ। और इस सामयिक में सब गर्भित हो जाता है, वैराग्य चिंतवन है, समझ लो स्व का भेद विज्ञान, आत्म स्वरूप का चिंतन, वस्तु व्यवस्था का चिंतन, ये सब सामयिक में होता है। सब पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित, आगामी पाप ना हो उसके लिए प्रतिक्रमण, वो प्रत्याख्यान वगैरह, ये सब सामयिक के ही अंदर। तो सामयिक के प्रभाव से अभव्य भी क्रयवेय तक उत्पन्न हो जाता। ये तो पुण्य की तरफ जिनकी निगाह है उनको बताने के लिए है, इससे अपना लाभ कुछ नहीं। सामायिक के प्रभाव से अभव्य भी, अभव्य जीव भी ग्रवेक तक, नवे ग्रवेक तक द्रव्य लिंग धारण करके पहुंच जाते हैं ना। उसमें किसका प्रभाव है कि ये समता भाव का, ध्यान रखना, वहां पे आत्मलीनता जरा भी नहीं, तो द्रव्य लिंगी के आत्मलीनता जरा भी नहीं, लेकिन समता परिणाम, समत्व परिणाम। यहाँ समता का अर्थ सिर्फ मंद कषाय वाला समता लेना, असली समता जो अपन कहते हैं, जिसको सम्यक चारित्र कहते हैं, आत्मलीनता कहते हैं, वो यहाँ पर मत लेना अभव्य के प्रकरण। शुभ भावों की मुख्यता से ही कथन है। सामायिक के प्रभाव से अभव्य भी क्रयवेय तक उत्पन्न हो जाते हैं। सामायिक के समान धर्म ना कोई हुआ है ना होगा।
सामयिक के मुकाबले तो क्या धर्म है? अरे मुनिराज भी सामयिक ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? मुनिराज का और क्या काम है बताओ? सामयिक को छोड़ के और क्या काम है मुनिराज का? निरंतर सामयिक, हर अंतर मुहूर्त में सामयिक होती है असली सामयिक। आत्मलीन होता है ना, तो आत्मलीनता को सामयिक समझो, तो मुनिराज तो हर अंतर मुहूर्त में सामयिक करते हैं। सामयिक के समान धर्म न कोई हुआ है न होगा। कोई कह सकता है कि वो ध्यान सबसे बड़ा तप बताया, तो वो ध्यान किसमें बनता है? वो ध्यान भी तो सामयिक में ही बनता है, क्योंकि वहां हर कोई से ध्यान की बात नहीं, आत्म ध्यान की बात है। आत्मलीनता रूप ध्यान को ही तप कहा गया है सबसे ऊंचा। इधर उधर का ध्यान और वो विपश्यना वगैरह वो कोई ध्यान तप नहीं, उसमें भ्रम में मत आ जाना। सामयिक के प्रभाव से अभव्य भी ग्रैवियक तक उत्पन्न हो जाते हैं। सामयिक के समान धर्म न कोई हुआ है न होगा। अतः सामयिक को अंगीकार करना ही आत्मा का हित है। आत्मा का कल्याण सामयिक के अंगीकार करने में। हमें सामयिक को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में निरंतर सामयिक का भाव होना चाहिए, सामयिक भी करना ही चाहिए। जिन्हें सामयिक पाठ का ज्ञान नहीं, याद नहीं है, वे एकाग्रता से मन वचन काय को निश्चल करके समस्त आरंभ कषाय विषयों को त्याग करके पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए 2 घड़ी पूरी करें। ये एक सामान्य व्यवहार का कथन है कि जिसको सामयिक का पाठ नहीं आता हो या कुछ कुछ भी नहीं मालूम हो, तो वो क्या करे कि एकाग्रता से मन वचन काय को निश्चल कर लेवे, सारे आरंभ कषाय परिग्रह इत्यादि छोड़कर, विषयों को छोड़कर पंच नमस्कार मंत्र का जाप कर। तो पंच नमस्कार मंत्र का जाप ये तो बहुत लोग करते हैं, जाप देते हैं ना बैठे बैठे, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे हम तो जाप देंगे क्या, या रात को सोने के पहले भी जाप देंगे, दिन में भी एक बार जाप देंगे। कि भैया जाप तो उसके लिए है, मतलब जिसको पहले पहली बात तो यूं समझना, जिसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, पंच परमेष्ठि का स्वरूप जिसको नहीं मालूम, उसका जाप वाप देना तो किसी काम का नहीं। ठीक है ना, उसका जाप देना तो किसी काम का नहीं। दूसरा, जो स्वतंत्र रूप से विचार नहीं चला सकता, उसको आलंबन के लिए जाप आदि की विधि बताई जाती है। क्या जाप किस लिए है? कि वो एक फिक्स शब्द है, मुझे उन शब्दों पर ही ध्यान लगाना। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, असी या उसा, या नमोकार मंत्र, है ना, जो कुछ भी अलग अलग तरह के है ना। तो अब उसका वो जाप देना तो उसके लिए जो इन शब्दों पर ध्यान लगा, जो स्वतंत्रतया अपने विचार चला सकता हो, स्वतंत्र रूप से तत्व विचार कर सकता हो, चिंतन कर सकता हो, मनन कर सकता हो, उसको ये नहीं है। ध्यान रखना क्या लिखा है यहाँ पे, जिन्हें सामायिक पाठ का ज्ञान नहीं, याद नहीं। अब सामायिक पाठ कौन सा है? कौन सा सामायिक पाठ? ये जो अभी चलता है वो? इसके पहले क्या सामायिक नहीं होती थी? एक सेकंड। नहीं वो ठीक है, पर रूप नहीं है, पर का रूप नहीं है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो क्या कह रहा था मैं, ये सामायिक का जो पाठ है, इसको लिखे जाने के पहले क्या सामायिक नहीं होती थी क्या? पहले उस तरह के पाठ थे, प्राकृत में पाठ थे, संस्कृत में थे, या समझ लो अपभ्रंश में थे, जिसकी जैसी भाषा उसमें है। कन्नड़ वालों के कन्नड़ में होंगे, तमिल वालों के तमिल में होंगे, क्योंकि करते ही थे ना श्रावक तो सब सामायिक आदि करते ही थे। तो पाठ का ज्ञान नहीं है क्या मतलब, कि सामायिक में जो विचार चलता है, जो बातों का, जिन बातों का चिंतन किया जाता है, वो बातें अगर मालूम नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि स्वाध्यायी नहीं है और शांति से बैठ करके चिंतन मनन नहीं कर सकता, तो वो क्या करे कि वो नमोकार मंत्र की माला फिर, और क्या है? माला ये है जाप। एकाग्रता से मन वचन काय को निश्चल करके समस्त आरंभ विषय कषाय को त्याग करके पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए 2 घड़ी पूरी करें, अंतर मुहूर्त तक वो करें। अच्छा देखो, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। हमारे साथ आज क्या समस्या हो गई है, हमको 5 मिनट भी खाली मिलते हैं तो इस मोबाइल को भेंट चढ़ा देते हैं। 5 मिनट इंतजार भी करना ना, तो इसको देखो देखो मोबाइल पे क्या है, हैं? इधर देखो क्या खबरें आ रही है, हैं? बोलो।
5 मिनट भी मिलते हैं तो यूं नहीं कि अपन बैठ करके विचार कर ले ये काम कैसे हो रहा है, ये स्वरूप कैसे बन रहा है? मेरा इसमें क्या काम है, ये विचार नहीं करते। ये सामायिक की तो विधि है, और क्या है बताओ। सामायिक की विधि में क्या है? वैराग्य चिंतन आएगा, स्वपर का भेद विज्ञान आएगा, पंच परमेष्टि का स्वरूप भी आएगा, वस्तु स्वरूप का विचार भी आएगा, है ना। हमने कैसे कैसे पाप किए उनके प्रति एक घृणा का, जुगुप्सा का भाव भी आएगा। आगे वो पाप ना हो उससे बचने का उपाय भी होगा। ये सारा का सारा उपाय, ये सारा विचार सामायिक का ही तो है ना। अब जिनको ये बातें नहीं आती उसके लिए है कि वो बैठ करके पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए 2 घड़ी पूरी करें। और जो स्वाध्यायी है उसके लिए ये छोटा उपाय नहीं है। तो चिंतन चला, स्वाध्याय में जो बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, जिन बातों पर विचार हुआ है उन पर और गहराई से चिंतन करे, विचार करे। टोडरमल जी ने एक शब्द बहुत अच्छा दिया था, तद्रूप होकर के चिंतन। देखा था ना अपन ने, तद्रूप होकर, वो जो तत्व विचार है उसमें तद्रूप होकर के, अगर जो भी विचार चले। स्वाध्याय तो अपन जो पढ़ते हैं ठीक है, वो लाइनें याद रह जाए तो अच्छी बात। वो जो याद रही और जो पंक्तियां हैं उनमें तद्रूप होकर के चिंतन चला, ये सामयिक है, समझ। अब कोई इसकी बहुत ढीली व्याख्या इस तरह से भी करे कि अरे बातचीत करते हुए चलते फिरते हुए सामयिक हो सकती है। नहीं होती भैया, एकांत चाहिए, मन वचन काय की एकाग्रता चाहिए। यहाँ आचार्य देव फालतू में नहीं लिखेंगे बार बार कि मन वचन काय चंचल ना हो, मन वचन काय एकाग्र हो, है, एक तरफ स्थित हो। ये सब बार बार क्यों लिख रहे हैं वो? ये बताने के लिए लिख रहे हैं ना कि आप किसी से बात करते करते सामयिक नहीं कर सकते, कुछ शरीर की क्रिया करते करते सामयिक नहीं कर सकते। अरे यहाँ तक कि अन्य विचार, है ना, तत्व विचार को छोड़ करके अन्य दुनिया भर के विचार करते करते सामयिक नहीं हो सकती। तद्रूप होकर मतलब अनुभव करते हुए, अनुभव तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद पर घटित करते हुए, खुद को उसमें जोड़ते हुए, यानी मैं उसमें क्या हूं, मेरा क्या है। जैसे मान लो अपन ने अभी मोक्ष प्रकाशक में बात पढ़ी थी, वो ज्ञानावरणी की, मतलब ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, ये अपन ने पढ़ा। तो वो खुद घटित करके देखा, अरे देखो वास्तव में मैं कितना पराधीन है मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान इतना हीन हो गया। और जबकि मैं तो ऐसे स्वभाव वाला कि पूरे 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ स्पष्ट बिना किसी अन्य की सहायता के जान सकता हूं, ये मेरा सामर्थ्य है। और मैं इतना पराधीन कैसे हो गया? ये लानत है मेरी पराधीन वृत्ति पर। ये दूसरे द्रव्यों की तरफ देखने की, दूसरों को चाहने की, उनको अपना बनाने की जो इच्छा है, इस पर लानत है। ये तद्रूप होकर विचार हो गया उस मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। भाई खुद को जोड़ना है, खुद कहाँ पर है उस विचार में, ये वहां पर मुख्य बात होनी चाहिए। ऐसा देखो, हो गया ये, है ना। वे एकाग्रता से मन वचन काय को निश्चल करके समस्त आरंभ कषाय विषयों को त्याग करके पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए 2 घड़ी पूरी कर। एक वो भजन भी तो है, 2 घड़ी बस 2 घड़ी है, निज नाथ के नजदीक तो आओ। बढ़िया है। तो 2 घड़ी तो बहुत है। 2 घड़ी का मतलब अंतर मुहूर्त, आत्मलीनता अंतर मुहूर्त हो जाए तो सीधा अनंत काल का काम हो गया पूरा। लेकिन यहाँ आत्मलीनता इतनी हो नहीं पाती, गृहस्थ दशा। तो गृहस्थ को वो 2 घड़ी तक तो विचार करना ही चाहिए। ध्यान रखना, ये स्वाध्याय के समय के अतिरिक्त है। क्या कोई सोचा हाँ कर तो रहे हैं, 2 2 3 3 टाइम स्वाध्याय कर लेते हैं, कम है क्या ये कुछ भी नहीं है, ये थ्योरी है, थ्योरी। कई बार अपन ने बात की है। ये जो 2 3 घंटे का अपना अभ्यास है, ये तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल इस सामयिक नहीं। मतलब सामयिक के समय जो विचार अपने चल रहे हैं वही प्रैक्टिकल, और दिन भर जो अपन काम करते हैं उनमें भी प्रैक्टिकल, है ना। वहां पे भी प्रैक्टिकल विचार चल सकते हैं, चलना चाहिए। ऐसा है। तो ये बात यहाँ पे हुई कि सामायिक में संसार और मोक्ष के स्वरूप का चिंतन किस तरह से करना चाहिए, वो बात हो गई। अब सामायिक के प्रकरण का अंतिम छंद। अब सामायिक के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। 5 अतिचार कौन कौन सा है?
वाक्काय मानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्चभावेन वाक्काय मानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा युज्यन्ते पंचभावेन। देखिए, वाक काय मानसानाम, वाक यानी वचन, काय माने शरीर, और मानसानाम यानी मन। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान का क्या मतलब? दो घड़ी का मतलब एक मुहूर्त होता है। दो घड़ी मतलब 24-24 मिनट की दो घड़ी लगाओ तो 48 मिनट, दो घड़ी उसे कहता है। देखो, वाक काय मानसानाम, वचन, काय और मन का दुष्प्रणिधान। दुष्प्रणिधान का अर्थ दुष्ट प्रयोग, खोटा प्रयोग। अब दुष्प्रणिधान का अर्थ अगर खोटा प्रयोग अपन वैसा लें कि खोटी वृत्ति, तो खोटी वृत्ति तो सीधे अनाचार होगी, अतिचार क्यों? यहाँ ऐसा समझना कि यहाँ पे एकाग्रता वो सही प्रवृत्ति थी, तो दुष्प्रणिधान माने एकाग्रता नहीं हो, उनकी कुछ चेष्टा हो, संसार संबंधी चेष्टा होना। क्या? मन की संसार संबंधी चेष्टा सबसे ज्यादा चलती है, ध्यान रखना। मन की सबसे ज्यादा चलती, वचन की तो बोलने मात्र में ही है, और काय में कुछ क्रिया, कोई भी क्रिया। ठीक है, तो देखो, वचन और काय, इन दोनों को तो स्थिर करके ये जीव बैठ जाता है, लेकिन मन सबसे ज्यादा चंचल। तो इसमें अतिचार लगने की जो संभावना है वो मन की तरफ से ज्यादा है, वचन और काय की तरफ से तो हम चुप भी हो जाए। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, आप सामयिक करने बैठे, है ना, और आंखें बंद भी थी, और एकदम से आंख खोल के खुली, आंख खुली एकदम से, और सामने छिपकली दिखी एकदम पास में, है? तो एकदम से आप चिल्ला दिए। ये क्या हुआ? कि ये वचन का दुष्प्रणिधान हो गया। या समझ लो, आप सामयिक करने बैठे, ठीक है ना, बिल्कुल स्थिर बैठे हो, और छिपकली आपके ऊपर ही आ गई। अब तो यूं एकदम से ऐसे कि ये क्या हुआ? ये काय का दुष्प्रणिधान। जबकि अपन पहले देख चुके हैं, शीत उष्ण दंश मशक, ये सारे जो भी उपसर्ग परिचय हैं, इनको भी मुनिराज की तरह सहन करता है। वहां पे उसका तो विचार आया कि अरे ये क्या हुआ, ये ऊपर से क्या गिरा मुझ पर? अच्छा, छिपकली है। अब वो छिपकली का विचार वहां चले, भगाने के लिए चिल्लाए या खुद कुछ कुछ करने लग जाए, तो वो तो काय का और मन का तो हो ही गया अपने आप ही। और मान लो चिल्लाया तो वचन का दुष्परिणाम हो। अब हालांकि इसका विचार ऐसा नहीं था, लेकिन वो अचानक हो गया। तो अतिचार ऐसे ही तो होता है बेध्यानी में। अतिचार का मतलब असावधानी, और ये सावधान रहता तो भले छिपकली हो या सांप हो या चूहा हो, कुछ भी हो, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सामायिक में बैठा हुआ अगर वो मुनि कहला रहा है, तो उसका कोई कारण होगा ना। सामायिक में मौजूद गृहस्थ को जब आचार्य देव चेलो श्रेष्ठ मुनिरेव ऐसा कह रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई वजह होगी कि वो मुनिराज की तरह दृढ़ चित्त स्थिर चित्त होता है। इसलिए सामायिक सबसे ऊंचा तब बताया, मतलब ध्यान उसके अंदर शामिल है, इसलिए सामायिक को इसलिए ऊंचा कहा जाता है, क्योंकि उसमें घबरा करके इधर उधर नहीं भागा ना चिल्लाएगा, है ना। तो वचन का, काय का और मन का, इनका दुष्प्रणिधान। देखो, श बोलने में आता है, लिखने में विसर्ग है। ठीक है ना। ये विसर्ग की संधि में जहां जैसे प्रयोग होते हैं उस हिसाब से वो बोला जाता है। कहीं पे स बोला जाता है, कहीं श, कहीं र, वो आगे के शब्दों के हिसाब से। जैसे यहाँ प्रणिधान है आगे,
दुह लगाया है तो दुष्प्रणिधान बोला जाता है। तो दुष्प्रणिधान, तो तीन तो यही हो गया, मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान, काय का दुष्प्रणिधान। अगला अनादर। अनादर का मतलब उत्साह नहीं होना। अरे यार, अभी तो सामयिक भी करनी है और वहां भी जाना, आज तो वो भी मिलना आएंगे, नियम है, चलो करना तो पड़ेगा। दुष्प्रणिधान के अंदर ष षटकोण वाला मूर्धन्य ष ऐसा बनेगा, क्योंकि अगर विसर्ग हटाओगे तो आधा ष षटकोण का लिखना पड़ेगा। क्या कह रहे थे अपन? अनादर। अनादर के अंदर वो कोई आ गया, कोई आने वाला है, या कोई अपने को जरूरी काम, और टाइम हो रहा, टाइम हो रहा, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब सामयिक करने बैठा, फटाफट फटाफट सामयिक कर लो, ये क्या है? ये अनादर है। इसको सामयिक की क्रिया के प्रति सबसे ज्यादा आदर होना चाहिए था, ये किसी और बात को ज्यादा आदर देता। अच्छा, आपका मोबाइल बजा सामयिक में, ये अनादर है या नहीं? है? इसको अगर सामयिक की इज्जत होती तो ये पहले ही वहां पे साइलेंट करके बैठता। कोई हो भले, मुझे अभी जब दुनिया भर से संबंध तोड़ना है तो पूरी तरह ही तोड़ू ना, मोबाइल को तो एक तरफ पटक करके बैठूंगा। आया समझ? मोबाइल का क्या काम सामयिक में? है क्या कुछ? उस समय जब उसको चेलोप श्रेष्ठ मुनि कहा जा रहा है, तो मुनिराज मोबाइल तो नहीं रखते ना। हैं? तो जब मुनिराज मोबाइल नहीं रखते तो ये मोबाइल रख के सामयिक कैसे करे? समझ में आती है बात? इन सब चिंताओं से निवृत्त होकर सिर्फ वस्त्र रहते हैं उसके, वस्त्र, वो इसलिए क्योंकि गृहस्थ, अभी गृहस्थ दशा छोड़ी नहीं है, तो वस्त्र आदि धारण करके सामयिक में बैठता है। इतना मात्र जरूर है, बाकी और कोई ऐसी फालतू की चीजें जिससे ध्यान भटके, अपना ध्यान डिस्टर्ब हो, ऐसा ऐसी चीजें नहीं करता। तो ये हो गया अनादर। और अस्मरण। अस्मरण माने भूल जाना। जैसे मान लो पाठ भूल गया। अब ये एक बहुत विचित्र अतिचार है, क्योंकि कोई सोचेगा कि साहब भूल जाने में तो ज्ञानावरणी का उदय ऐसा है तो भूल सकता है। लेकिन देखो, जहां रुचि तीव्र होती है वहां एकाएक इस तरह का काम नहीं होता कि भूल जाए। अपने बच्चे का नाम कोई भूलता है क्या कभी? रुचि है ना उधर, उसके प्रति रुचि है ना भाई? जिसके प्रति हमारा जैसा लगाव होता है, तो उसके संबंध में अपन कुछ बातें भूलते नहीं है। अब फिर भी बाई चांस ज्ञानावरणी का ऐसा उदय हो कि ये भूल जाए, पाठ भूल जाए, सामयिक का समय भूल जाए, या कि अरे मैंने कितनी देर की ली थी, मैंने प्रतिज्ञा कितनी देर की ली थी सामयिक की, ये भूल जाए। है? ऐसी कई चीजें हैं। कुल मिला के वो जो भूलना है, वो अस्मरण यानी स्मृति में नहीं रहना, वो वो भी इसके अंदर एक अतिचार है, अस्मरण नाम का अतिचार है। सामयिकस्य अतिगमा, ये सब सामयिक के अतिगम। अतिगम मतलब अतिचार है। व्यज्यन्ते पंच भावेन, इन पांच भावों के रूप से सामयिक के अतिचार कहे जाते हैं। व्यज्यन्ते माने कहे जाते। देखिए, अर्थ देखते हैं इसका। अच्छा, ये तो ढूंढा जी से देखना अपना। हाँ, एक सुधार तो यही है शुरू में ही, सामाजिक की जगह सामायिक कर लेना। छपने में वो सामाजिक हो गया, सामाजिक तो कुछ है नहीं यहाँ। चलिए ढूंढा जी से इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। अब सामायिक के पंच अतिचार गए हो ही गए तो, है ना? ए पांच सामायिक का भावनी करी अतिचार। सामायिक करते हैं वचन की संसार संबंधी प्रवृत्ति करना, सो वचन दुष्प्रणिधान नाम अतिचार है। बहुरी शरीर की संयम रहित चलायमान पणा की चेष्टा, सो काय दुष्प्रणिधान नाम अतिचार है। बहुरी मन में आर्त रौद्राधिक चिंतवन करे, सो मनो दुष्प्रणिधान नाम अतिचार है। बहुरी सामायिक को उत्साह रहित निरादरते करे, सो अनादर नाम अतिचार है। बहुरी सामायिक करता देव वंदनादिक पाठ भूल जाए, वह कायोत्सर्ग आदि भूल जाए, सो अस्मरण नाम अतिचार है। ऐसे पंच अतिचार सहित सामायिक का वर्णन किया।
अब प्रोषधोपवास को वर्णन कर। देखिए क्या कहा, ये पांच सामायिक के अतिचार, ये पांच अतिचार बताए जाते हैं सामायिक। सामायिक करते समय वचनों द्वारा संसार संबंधी प्रवृत्ति करना। जैसे सामायिक करने बैठे और घर से किसी को भेजा गया कि जाओ उनसे पूछ कर के आओ, कुछ भी पूछ कर के आओ, तो वो बालक पूछना है और हाँ, ऐसे ऐसे बस हूँ करके जवाब दे दे क्या, क्योंकि बोलने की मना है, लेकिन ऐसा करने की मना तो नहीं है, यूं सोचेगा ये। ऐसे लोग हैं, ये उदाहरण मौजूद है, इस वजह से ये बता रहा हूँ। ये वचनों का दुष्परिणाम है कि पापा वो अंकल जी आए हैं, उनको कुछ देना है कि नहीं। हम्म, बस तभी सामायिक में लगा हुआ। ये सामायिक हो रही है इसकी, इसका तो दिमाग उधर गया, ये संसार संबंधी वचन हो रहे। वचन को ही बिल्कुल अक्षरात्मक वैसे ही हो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं। संसार संबंधी यह है ना, यहाँ संसार संबंधी प्रवृत्ति करना वचनों के द्वारा, वो वचन दुष्प्रणीत आए समझ। बहुत से तो व्यापारी इस तरह के होते, मैं दुकान पे एक कोने में बैठ गए सामायिक में, और फिर नौकर कुछ पूछना है तो हाँ ऐसा कर को रखे और वो जवाब दे दिया, इधर सामायिक चल रही। भैया ये अपने मन गढ़ंत तरीकों से काम नहीं होते हैं। मैं तो देखो एक ही बात बार बार कहूँ, क्या कहूँ उसको, जब आपको सामायिक में श्रावक को मुनि समान बताया जा रहा है, तो आप इस कार्य की गरिमा समझ लो। इस कार्य की गरिमा इसी से समझ में आ जाती है कि सामायिक करता हुआ श्रावक मुनि के समान, चेलोपसृष्ट मुनि रे। जब उस श्रावक को मुनि जैसा कह दिया गया, तो इसका अर्थ यह है कि ये क्रिया बहुत बहुत ऊंची, बहुत ऊंची समाधि मरण है ये। अरे इसमें मरण का, ये मरण नहीं हो भले, लेकिन समाधि मरण में जो काम होगा वही काम इस सामायिक सल्लेखना में जो काम किया जाता है समाधि मरण में, अथवा केवल ज्ञान के पहले जो काम किया जाता है आत्मलीनता का, वही काम इसमें किया जाता है, करने का प्रयास किया जाता है। देखो अ, संसार संबंधी प्रवृत्ति करना व वचन दुष्प्रणिधान नाम का अतिचार स्पष्ट। शरीर की संयम रहित चलायमान पने की चेष्टा करना वह काहे दुष्प्रणिधान, बल्कि ये तो अनाचार ही है। क्या कहा, संयम रहित चलायमान पने की चेष्टा, इसमें तो अनाचार हो गया। सदाशिव जी ने थोड़ा सा इसको हल्का कर दिया, मतलब शरीर की संयम रहित चेष्टा अगर हो तो सामयिक कहाँ बने। वो तो अचानक से कुछ ऐसी चेष्टा करने में आ जाए, उसको अपन अतिचार कहेंगे। भूल चूक में हो जाए, प्रमाद में हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए तो अतिचार कहेंगे। जबरदस्ती कर रहा है और संयम रहित क्रिया कर रहा है, वो तो अनाचार ही, साफ साफ अनाचार। वो काय दुष्प्रणिधान नाम का अतिचार, माने काय से हलन चलन करना। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन ये आसन बांध के बैठे, है ना, पर्यंक आसन वगैरह की बात भी तो थी ना वहां पे, है? तो आसन बंद, ऐसे आसन बांध के बैठे, और थोड़ी देर में घुटने दुखने लगे तो आसन बदल लिए, ये काय दुष्प्रणिधान है समझ। इसको अपन अतिचार में लेंगे, ये अनाचार में नहीं आया, लेकिन अतिचार में है। तो ये जो लिखा है, शरीर की संयम रहित चलायमान पने की चेष्टा, जहां संयम नहीं है, जहां पे पूरी तरह से प्रमाद पड़ा हुआ है, वहां तो स्पष्ट अनाचार हुआ। मन में आर्त रौद्र आदि चिंतवन करना व मनो दुष्प्रणिधान नाम का विचार, है ना। कुछ विचार करते करते अचानक से परिणाम आर्त हो गए। कैसे, कि जैसे कर्मों के उदय संबंधी विचार कर रहे हैं, हाँ हिलना डुलना भी आ जाए, थोड़ा आगे पीछे हो, जैसे स्वाध्याय में अपन ही कई बार इधर आगे पीछे होते हैं, वो आसन बदलते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सब काय दुष्परिणाम। मन में आर्त रौद्र ध्यान का कैसा चिंतन, कि कर्मों के उदय का विचार कर रहा है, और विचार करते करते मुनिराज का स्मरण है, और मुनिराज का स्मरण कर, अरे कितना दुख आया, कितनी ऐसी प्रतिकूलता आई और वो सब। तो ये अपने आप मन दुष्प्रनिधान, मतलब ये आर्त ध्यान वहां पे हो गया, अथवा कोई रौद्र ध्यान वहां पर अचानक आ गया, आ सकता है। मन की कल्पनाएं तो किसी भी है ना, मन कुलाचे बहुत भरता है। लेकिन ध्यान रखना, ये मन दुष्प्रणिधान नाम का अतिचार तब तक ही अतिचार है जब ये इसको बार बार संभाले।
अरे मैं क्या विचार करने लग गया, मुझे तो ये विचार कर, मुझे तो तत्व विचार करना, मैं क्या विचार करने लगी। जहां पे उसके मन को संभालने की बात आए, जहां तक संभालता रहे, जहां तक वो मन को उधर जाने से रोके, वहां तक तो अतिचार समझना। लेकिन कि ठीक है ठीक है, और वो पूरा समय उसी में निकाल दे, पूरा समय उसमें निकाल दे, तो ये तो अनाचार हो गया। नहीं तो मन का अनाचार कैसे लोगे बताओ। अगर इसी को सामान्य रूप से अतिचार में ले लिया तो अनाचार किस में लोगे। तो जहां पे इसको खेद भी नहीं बरतता कि अरे मेरा उपयोग भटक रहा है, मेरा मन दूसरी जगह जा रहा है, मुझे यहाँ लगाना चाहिए, जहां तक ऐसा विचार हो वहां तक समझना अतिचार। और जहां उस समझ लीजिए उस विचार में स्वच्छंदता आ गई, वहां समझना कि अनाचार हो गया साफ साफ। ठीक है। तो ऐसा मन दुष्प्रणिधान। सामायिक को उत्साह रहित निरादर से करना, जिसमें कोई उत्साह का भाव नहीं हो, मरे मन से करता हो, भला टालने जैसे करता हो, अरे नियम तो ले लिया अब क्या करो, वो आए थे वो दिला गए नियम, अब कर तो रहा है लेकिन मन नहीं है बिल्कुल। ये बहुत से होते हैं, रूटीन बना लिया। अब रूटीन बना लिया तो कभी कभी मान लो कुछ अतिरिक्त काम आ गया, तो फिर ये रूटीन के काम को जल्दी निपटाने की, अरे फटाफट कर लो, सामायिक भी कर लो। और होते हैं बहुत से ऐसे होशियार कि मैं तो ऐसे जल्दी भी देखो सब काम भी निपटा लिया और सामायिक भी करके आ गया, और ये भी कर ले और वो भी कर ले, तेरी सामायिक क्या हुई है तुम्हें दिख रहा है। 15 मिनट में मैंने सामायिक कर लिया। ऐसे होते हैं। अब जिसके व्रत हो ना और इस तरह से भला टालने जैसा काम करे, तो अनादर नाम का वहां पे दोष लगता है, अनादर नाम का अतिचार है। सामायिक को उत्साह रहित निरादर से करना, वो अनादर नाम का अतिचार है। और अंतिम, सामायिक करते समय देव बंदन आदि के पाठ भूल जाना, क्योंकि इसके कई भेद है ना सामायिक के भी। अपन ने देखे थे, प्रतिक्रमण भी है, पंच परमेष्ठी का नमस्कार भी है 24 तीर्थंकरों का स्तवन वगैरह, वो सब आता है सामायिक। तो पाठ भूल जाए, है ना, किसी भी प्रकार का पाठ भूल जाए, तो ये प्रतिक्रमण का पाठ भूल जाए, आलोचना पाठ पढ़ने बैठा और आलोचना पाठ भूल जाए, इत्यादि को भूल जाना, वो अस्मरण नाम का अतिचार है। उसे कहते हैं अस्मरण। इस प्रकार अतिचार सहित सामायिक का वर्णन किया, है ना, ये सामायिक का वर्णन यहाँ पे इस तरह से हुआ है। अब प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। श्लोक तो पढ़ लेते हैं अभी अपन, इसकी चर्चा पहले कल कर लेंगे। प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत का स्वरूप कहने वाला यह श्लोक, हो गए ना, तीन तो हो गए। तीन कौन कौन से हो गए? तीन नहीं हुए, अभी दो ही हुए हैं। एक तो देश व्रत हुआ था, देशावकाशिक जिसका नाम था, है ना, और दूसरा है सामयिक। अब तीसरा अपन प्रोषधोपवास देख रहे हैं, और अंतिम आएगा वैयाव्रत। यहाँ पे इन्होंने वैयाव्रत लिखा, ठीक है ना। यहाँ दूसरा नहीं लिया, भोग भोग परिमाण को नहीं लेकर के वैयाव्रत को लिखा। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। क्या कह रहे हैं? पर्वणि अष्टम्यां च, पर्वण शब्द है चतुर्दशी के लिए। तो पर्वणि और अष्टमी, ये दो तिथियों, आया समझ में? पर्वणि नाम है 14 का, 14 को पर्व कहा जाता है, पर्वन। तो पर्वणि यानी सप्तमी का एक वचन, और अष्टम्याम च, अष्टमी के दिन ज्ञातव्य, जानना चाहिए, प्रोषधोपवास तू, प्रोषधोपवास जानना चाहिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। कैसे, किसको जानना चाहिए? चतुरभ्यवहार्याणाम प्रत्याख्यानम, चतुरभ्य, चार प्रकार के, अवहार्याणाम, चतुरभ्य अवहार्याणाम,
देखो यहाँ पे एक चीज है, चतुरभ्य में तो यहाँ पे अलग विभक्ति का प्रयोग, और अवहार्याणाम यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग, जबकि आहार के साथ में आहार जितने प्रकार का उसका भी वही प्रयोग होना चाहिए था। तो चार प्रकार के चतुर्भ्य आहार अवहार्याणाम, चार प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान माने त्याग, चार प्रकार के आहार का त्याग सदेच्छा भी। असल में चतुरभ्य नहीं है, ये है चतुः अभ्यवहारा, अभ्यवहार्य, चतु अभ्यवहार्य। अभ्यवहार्य किसके लिए आया? आहार के लिए। आहार शब्द का एक विशेष शब्द है अभ्यवहार, ठीक है। तो चतु अभ्यवहार्याणाम यानी चार प्रकार के जो अभ्यवहार्य हैं, यानी कि अभी अवहार्य, यानी कि समझ लो अभी छोड़ने लायक, ऐसा अर्थ ले लो बस। आहार है वैसे उसका अर्थ, अभ्यवहार्य का अर्थ आहार है, लेकिन ये चार प्रकार के आहारों का सदेच्छा भी, सदेच्छा भी सम्यक प्रकार से, अच्छी इच्छाओं से, यानी मन से, किसी की जबरदस्ती से नहीं, कि पराधीनता से छूटा वो नहीं, सदेच्छा भी चला करके स्वयं अपने सम्यक इच्छाओं के द्वारा चार प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यानम यानी नियम, उसका नाम है प्रोषधोपवास, उसे प्रोषधोपवास कहा जाता है। और ये कब कब किया जाता है? ये पर्व में और अष्टमी। पर्व 14 का नाम, और अष्टमी तो स्पष्ट है ही सही, कि अष्टमी और चतुर्दशी, इन दोनों में ये चार प्रकार के आहार का त्याग करना, सदिच्छा से त्याग करना, उसका नाम है प्रोषधोपवास, उसे प्रोषधोपवास कहा जाता है। अभी अपन ने श्लोक और इसका सामान्य अर्थ देखा है, इसके अर्थ भावार्थ की चर्चा अपन कल कर, दोनों श्लोक बोल लेते हैं। वाक्काय मानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्चभावेन परवन्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। अच्छा, आज तो नया महीना चालू हो गया, कल से दूसरी जिनवानी स्तुति लेंगे। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी, धन्य 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 है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण करी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, हीत राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी, धन्य धन्य है घड़ी आज जिन धुनि श्रवण परी, चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता में झरी, चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता में झरी, बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी।
धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी।